नमस्ते दोस्तों। आज हम दिल्ली के प्रदूषण पर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, देश की राजधानी देश का आईना होती है। देश की राजधानी की जो स्थिति है वो यह बताती है कि उस देश के विकास कैसा हुआ है, वहाँ की सरकार किस तरह काम कर रही है, वहाँ की जनता किस तरह आगे बढ़ रही है। अगर देश की राजधानी ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाएगी तो उससे यह पता चलता है कि हम सब कितने निष्फल हुए। हम सब, सरकार और जनता अलग नहीं है। जनता निष्फल है तो सरकार निष्फल है, और सरकार निष्फल है तो जनता भी निष्फल है। आज दिल्ली की जो हवा है वो चर्चा का विषय बन गई है। वो हवा नहीं, जैसे कि एक गैस चैम्बर बन गया है। हम अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बात करेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना तय किया गया है कि जिससे यह पता चल सके कि हवा की क्वालिटी स्वास्थ्य के लिए कैसी। हवा का सीधा असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होता है। इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो लगभग 0 से लेके 500 के तक उसकी रैंकिंग की जाती है, और हर रैंकिंग को अलग अलग जोन में रखा जाता है। जैसे कि 0 से लेकर अगर 50 तक रैंकिंग आती हो तो उसका मतलब है कि हवा की क्वालिटी अच्छी है। 50 से 100 तक आती हो तो थोड़ी बहुत खराब हुई है, मतलब मध्यम तरह की है, ऐसा माना जाता है। और अगर 100 से 150 तक की रैंकिंग आती है तो उसे घटिया क्वालिटी की हवा कही जाएगी कि भाई 150 की रैंकिंग है। 150 से 200 तक की जो हवा है उसे अनहेल्थी यानी कि बीमार करने वाली हवा कहा जाएगा, कि जिससे बीमारियां बढ़ सकती है। और 200 से 300 तक की अगर रैंकिंग आती है इंडेक्स में तो उसे गंभीर प्रकार का प्रदूषण माना जाएगा, कि जो स्वास्थ्य पर बड़ा ही गंभीर असर करता है। और अगर 300 से ऊपर जाता है, 500 तक या 300 से एक भी ऊपर जाता है तो उसको खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी हवा की जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी खतरनाक है। एयर पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां होती है अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM2.5, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे तत्वों का भी मूल्यांकन किया जाता है और उसका भी प्रमाण दिया जाता है। ये तत्व ऐसे होते हैं कि जिसके कारण बीमारियां बढ़ सकती है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में अस्थमा, उसके अलावा लंग कैंसर और इससे भी खतरनाक अन्य बीमारियां भी फैल सकती हैं। ऐसे में हवा की जो शुद्धता है वो एक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है और किसी भी देश के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। अब दिल्ली के प्रदूषण के समय हमने आज ही चेक किया कि भाई आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब हमने अभी की हाल की परिस्थिति क्या है कंपैरिजन के लिए चेक किया, तो दिल्ली की अभी की जो AQI था वो 350 के करीब था। उसकी अगर हमने दुनिया के अन्य देशों के कुछ बड़े शहरों से और राजधानियों से तुलना की तो पता चला कोपेनहेगन डेनमार्क जिसका AQI 52 था, और ओस्लो नॉर्वे जिसका AQI सिर्फ 40 था, मैक्सिको सिटी जिसका AQI 34 था, लंदन जो एक ब्रिटेन की राजधानी है और बहुत बड़ा शहर है उसका AQI मात्र 25 था, बीजिंग जो चाइना की राजधानी है उसका AQI 222 था, जो कुछ हद तक ज्यादा है। अब इन सारों की तुलना करने के बाद प्रश्न ये निर्माण होता है कि दिल्ली का प्रदूषण हम क्यों कम नहीं कर पाए, दूसरे देश कम कर सकते हैं। तो हम पहला आर्गुमेंट हमारा ये होता है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी लोक संख्या ज्यादा है। दिल्ली की लोक संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, और अगर दिल्ली NCR को जोड़े तो लगभग 3 करोड़ से भी आगे की लोक संख्या है। तो ज्यादा लोक संख्या होने के कारण हम प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये हमारी एक सामान्य दलील होती है जो निहायत ही गलत है। ये मानते हैं कि कोपेनहेगन, ओस्लो और ये जो शहर है इनकी लोक संख्या काफी कम है, जैसे कि कोपेनहेगन की लगभग 14 लाख है, ओस्लो की 11 लाख है। तो इन शहरों की लोक संख्या कम है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन लंदन की लोक संख्या 1 करोड़ के करीब है, फिर भी उसका AQI 25 है। बीजिंग की लोक संख्या 2.5 करोड़ है, उसका AQI 222 है,
लेकिन हम इस दलील को गलत साबित करने के लिए आपको एग्जाम्पल देंगे मैक्सिको सिटी का। मैक्सिको सिटी एक बहुत बड़ा शहर है और हमारी तरह ही बहुत गीच घनी आबादी वाला शहर है। लगभग 2.5 करोड़ लोग मैक्सिको सिटी में रहते हैं, लेकिन उसका एक्यूआई मात्र 34 है। अच्छा, वो विकसित देश भी नहीं है, मैक्सिको की राजधानी है। जैसे लंदन है तो बोले यूके, डेनमार्क, नॉर्वे, ये तो विकसित देश है, इनके पास बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत पैसा है, हम ऐसा कहेंगे। तो मैक्सिको जो देश है वो भी हमारी तरह ही डेवलपिंग कंट्री है। मैक्सिको सिटी की लोक संख्या इतनी अधिक होने के बावजूद भी एक्यूआई सिर्फ 34 है। तो ऐसा क्यों? तो ये यह साबित करता है कि अगर सरकार और जनता मिलकर कोशिश करें तो प्रदूषण कम हो सकता है। 1990 के दशक में मैक्सिको सिटी को भी दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में माना जाता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने, सरकार और जनता ने मिलकर कड़े कदम उठाए। कदम मतलब मात्र दिखावे के कदम नहीं, कड़े कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने उस शहर के आजू बाजू में जो एक बहुत बड़ी रिफाइनरी थी उसको स्थलांतरित करके दूर ले गए। उसके अलावा उद्योगों में जो भी ईंधन यूज होता था उसमें सल्फर की मात्रा नियंत्रित कर दी। वाहनों के लिए पीयूसी का जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी कर दिया, और उसका कड़ी मतलब उसमें कोई भी भ्रष्टाचार भी होता है तो मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल के जो विभाग है उसमें जो भ्रष्टाचार है उस पर भी नियंत्रण लाया। लोगों को प्रोत्साहित किया कि हफ्ते में एक दिन बिना वाहन के वो चले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे वाहनों का उपयोग किया कि जो गैस पर चलते हो या रिन्यूएबल एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक पर चलते हो। इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। और इन सब के बाद, सामूहिक प्रयत्नों के बाद, आज हम उसका एक्यूआई सिर्फ 34 पर देख रहे हैं। उद्योगों को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया, और अभी तो मैक्सिको सिटी में डीजल के वाहनों पर को प्रतिबंधित करने की विचारणा भी चल रही है। तो इस तरह ये दलील तो गलत है कि लोक संख्या ज्यादा है इसलिए हम प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर रहे। हमको प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम सब, यानी सरकार और जनता, अच्छी तरह से कोशिश नहीं कर रही है, इसीलिए हम प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लोक संख्या का और प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं। उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका पुराना नाम अहमदनगर था, अहिल्यानगर। उसकी लोक संख्या मात्र 5 लाख है। वो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, फिर भी उसका एक्यूआई हमने चेक किया तो 221 आया, जो बीजिंग के बराबर है। बीजिंग तो बहुत बड़ा शहर है ना। तो वहां पे प्रदूषण क्यों नियंत्रित नहीं होता? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी, वाहन की पीयूसी ठीक से नहीं कराता, सरकार भी कोशिश नहीं करती, उद्योगों को भी नियंत्रित नहीं किया जाता, पॉल्यूशन कंट्रोल की जो एजेंसी है उसमें काफी हद तक भ्रष्टाचार है, जो सरकार चलाते हैं वो लोग राजनीति करने में रह जाते हैं, लेकिन कोई सीरियस कदम उठाते नहीं। हाँ, ये बात सही है कि प्रदूषण सिर्फ महीने में, 15 दिन में या ऑड इवन करके 2-4 महीनों में उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक 10 साल, 5, 15 साल, 20 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ता है, और हर जनता को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, तभी प्रदूषण नियंत्रित होगा। सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण नहीं है, मुंबई में हमने चेक किया 173 एक्यूआई है, चेन्नई में 200, कलकत्ता में 261, अहमदाबाद में 168, और हम जहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ सूरत में 173। यानी एक कोई भी एक्यूआई ऐसा नहीं है जो 50 से कम है। 50 से कम का एक्यूआई, जिसको हम सही एक्यूआई कह सकते हैं, स्वस्थ हवा कह सकते हैं, वो हमको मिल नहीं रही। यानी आज हम जो हवा ले रहे हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, जो बीमारियों को बढ़ा रही है। देश का स्वास्थ्य देश की समृद्धि का साधन है, इसीलिए सरकार का मंत्र भी है कि स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। तो हम सबको और सरकार को, सबको एक होकर इस प्रदूषण के खिलाफ अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, और कई परिवर्तन करने पड़ेंगे, कई नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, और नफा नुकसान देखे बिना स्वस्थ हवा हमको मिले, साफ हवा हमको मिले, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ कार्य करेगी। जय हिंद।